नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। काफी लंबे टाइम से टीआरपी रेटिंग्स को सस्पेंड कर दिया गया था। लगभग 15-16 महीने हो चुके थे जब से टीआरपी रेटिंग्स पेश नहीं की जा रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज है। जस्ट परसों ही न्यूज सामने आई है। गवर्नमेंट हैज आस्क्ड द BARC टू रिलीज द टीआरपी फॉर न्यूज चैनल्स अंडर द न्यू स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करूंगा सबसे पहले तो कि आखिरकार टीआरपी क्या होती है। उसके बाद चर्चा करी जाएगी कि टीआरपी को लेकर जो स्कैम हुआ था वो क्या हुआ था, इसको किस तरीके से मेजर और मैनिपुलेट किया जाता था और किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता था। उन सभी चीजों के बारे में दोस्तों बातचीत करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑन द अनअकैडमी ऐप यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल एज वेल। ऑलराइट, तो टीआरपी की फुल फॉर्म होती है टेलीविजन रेटिंग्स पॉइंट। ये डिटरमाइन करती है कि किसी भी पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट चैनल की कितनी पॉपुलैरिटी है और उसका एवरेज वॉच टाइम कितना है। ये इनफैक्ट काफी अच्छा पैरामीटर माना जाता है इस चीज को समझने के लिए कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कितने लोग किस किस सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी से कितने चैनल को कितने कितने टाइम तक देख रहे हैं। तो ये कुल मिला के 4 चीजों को मेजर करती है। हाउ मेनी पीपल फ्रॉम विच सोशो इकोनॉमिक कैटेगरीज, विच चैनल एंड फॉर हाउ मच टाइम दे आर मेजरिंग। इसीलिए इसको काफी अच्छा एक मेट्रिक माना जाता है। ये वाला जो डेटा है इसको नॉर्मली हर हफ्ते पब्लिक किया जाता था और इसका फायदा कुल मिला के कई सारे लोगों को है। जो भी ब्रॉडकास्टिंग के बिजनेस से जुड़े हुए लोग होते हैं वो सारे के सारे ही टीआरपी का फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा फायदा तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजर्स को होता है, उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स यानी कि टीवी चैनल चलाने वाले लोगों को और कंटेंट प्रोवाइडर वाले लोगों को। इन तीनों ही लोगों को टीआरपी की रेटिंग्स का काफी बड़ा फायदा देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसको मेन करेंसी माना जाता है फॉर द एडवर्टाइजर्स टू डिसाइड कि विच चैनल टू एडवर्टाइज ऑन बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट एज वेल। जितना ज्यादा रेटिंग बेटर होगा, बेटर रेटिंग would promote a program while poor ratings will discourage a program। और इनफैक्ट ज्यादा बेटर टीआरपी होगी तो ब्रॉडकास्टर जो है वो एडवर्टाइजर से ज्यादा पैसा भी चार्ज कर सकता है। तो इसके कई सारे पहलू हैं। एक पहलू मैंने आपके सामने बताया कि एडवर्टाइजर्स जो हैं वो ज्यादा टीआरपी वाले चैनल को ज्यादा पैसा देते हैं बिकॉज उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसकी जो फेमिलियरिटी है वो ज्यादा है। नाउ इस टीआरपी रेटिंग को असल में इंडिया में मेजर कौन करता है? ये वाली जो रेटिंग है इसको मेजर करने वाली एजेंसी इट इज कॉल्ड एज BARC, जिसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, जिसको भारत ने मैंडेट दी गई है टू मेजर द टीआरपीज इन इंडिया। और ये कुछ नहीं, ये एक जॉइंट इंडस्ट्री बॉडी है विच वॉज फाउंडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्रेजेंट द इंडियन ब्रॉडकास्टर्स, द एडवर्टाइजर्स एंड द एडवर्टाइजिंग एंड द मीडिया एजेंसीज। आज से 7-8 साल पहले की बात है, INB मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस को जारी किया था और उन्होंने रजिस्टर करवा दिया था BARC को इन जुलाई 2015 कि भाई ये जो मैंडेट है ये आपके ऊपर आता है और आपको भारत में टीआरपीस को मेजर करना होगा। अब इन्होंने इसके लिए एक क्या मेथोडोलॉजी अपनाई थी उसको समझ लेते हैं। बार्क ने क्या किया, इन्होंने भारत में अप्रोक्सीमेटली 45,000 हाउस होल्ड्स को चूज किया और इन हाउस होल्ड में जाकर के इन्होंने बारोमीटर्स को इंस्टॉल कर दिया। ये वाले जो हाउस होल्ड थे बड़े ही सोच समझ के चूज किए गए थे और इनको 12 वर्गों में बांटा गया था अंडर द न्यू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको कि न्यू SEC कहा जाता है, जो कि बार्क ने 2015 में फाइनलाइज किया था। इन्होंने जो 12 कैटेगरीज इसमें चूज करी थी इसको आधारित किया था कि जो हाउस होल्ड्स हैं उनका जो एवरेज एजुकेशन का लेवल कितना है, उसमें जो मेन वेज अर्नर है उसने कितनी पढ़ाई करी हुई है, उनके पास कितने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं वगैरह वगैरह। इन चीज़ों के आधार पर क्या उनके घर पे बिजली कनेक्शन है नहीं है, क्या उनके घर पे गाड़ी है नहीं है, इन चीज़ों के आधार पर ये वाले हाउस होल्ड्स को चुना गया था। और यहाँ पर जब भी ये वाले हाउस होल्ड्स किसी भी टीवी चैनल को देखते हैं तो उनके पास एक व्यूअर आईडी बटन होता है जिसको कि उनको प्रेस करना होता है, जिसके आधार पर आगे जाकर के बार्क इन टीआरपीस को मेजर करने में सक्षम हो जाता है। हेंस ये वाले जो 45,000 हाउस होल्ड्स हैं काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई भारत में किसी भी चैनल की टीआरपी रेटिंग कितनी है। और हर पर्सन का हाउस होल्ड के अंदर एक सेपरेट आईडी होता है इस चीज को समझने के लिए कि किस इंसान ने कितने टाइम तक कौन से चैनल को देखा। नाउ बिकॉज ये केवल 45,000 हाउस होल्ड थे इसीलिए इसको मैनिपुलेट करना काफी आसान था। टीआरपीस के लिए यह मैटर नहीं करता कि पूरा देश क्या देख रहा है, लेकिन केवल वो वाले 45,000 हाउस होल्ड्स क्या देख रहे हैं, केवल उन्हीं की जो यहां पे कंट्रीब्यूशन है वो मैटर करती है।
अब ध्यान से सुनिए, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं अगर वो किसी तरीके से पता लगवा लें कि ये वाले हाउस होल्ड्स हैं और ये वाले हाउस होल्ड्स के अंदर वो वाले बारोमीटर्स को इंस्टॉल किया गया है, तो वो जाकर के उनको किसी प्रकार की कोई घूस दे सकते हैं कि भाई आप लोग हमारा चैनल देखो, सो दैट हमारी टीआरपी रेटिंग बेहतर हो सके। और इन इफेक्ट जब उनकी वो रेटिंग बेहतर हो जाएगी तो उसके बाद वो फिर एडवर्टाइजर्स से जाकर के ज्यादा पैसा मांग सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, कई बार जो लोकल रीजनल आपके केबल ऑपरेटर्स होते हैं, उन्होंने भी, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप टीवी को ऑन करते हैं एक पर्टिकुलर चैनल ही आकर लगता है। तो वो भी कभी कभार जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं, दे समटाइम्स ब्राइब दीज लोकल केबल ऑपरेटर्स ऑल्सो, कि लोगों को जब भी वो टीवी ऑन करें सबसे पहले वही वाला चैनल दिखे, जिसको कि वो लोग लैंडिंग पेज बोल देते हैं। इससे भी उनकी टीआरपी रेटिंग्स में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है। और इसी के चलते आपका आसपास, इसी के आसपास आपको देखने को मिलता है, भारत में हुआ था जो टीआरपी स्कैम। अक्टूबर 2020 की बात है, आज से लगभग 1.25 साल पहले बार्क ने एक कंप्लेंट फाइल करी थ्रू दी हंसा रिसर्च ग्रुप। बार्क ने यह आरोप लगाया कि सर्टेन टेलीविजन चैनल्स ऐसे हैं भारत के अंदर जो कि टीआरपी के नंबर्स की रिगिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, बार्क ने काफी बड़ा कदम उठाया। अक्टूबर 2020 में बार्क ने न्यूज चैनल्स की जो टीआरपी रेटिंग्स थी इसको पब्लिश करना भी बंद कर दिया था। गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक कमेटी को फॉर्म किया अंडर दी प्रसार भारती सीईओ मिस्टर शशि शेखर वेम्पति टू लुक इनटू दी टीआरपी प्रैक्टिसेस, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया जनवरी 2021 में। आप यहां पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कंस्टिट्यूट्स द कमिटी टू रिव्यू द गाइडलाइंस ऑन टीआरपी एजेंसीज इन इंडिया, पैनल सबमिट्स द रिपोर्ट टू सेंटर रिव्यूइंग गाइडलाइंस ऑन टीवी रेटिंग एजेंसीज। ये वाली खबर जनवरी 2021 की है। नाउ इस टीआरपी स्कैम में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम सामने आया था वो एक आया था रिपब्लिक टीवी का, उसके बाद बॉक्स सिनेमा का, और एक मराठी चैनल है फक्त मराठी के नाम से, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने टीआरपी के नंबर्स के साथ कुछ छेड़खानी करी है। और जून 2021 में मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर भी एक एफआईआर को दर्ज किया। इन्होंने दे नेम्ड हिम एज एन एक्यूज्ड पर्सन इन द सप्लीमेंट्री चार्जशीट विच वॉज फाइल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। इसमें टोटल जो 22 लोग थे उनको नेम किया गया था, अपार्ट फ्रॉम इंक्लूडिंग द टीवी एंकर, द फेमस टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी। ये भी आप देख सकते हैं खबर इंडियन एक्सप्रेस की, जून 22, 2021, अर्नब गोस्वामी नेम्ड इन चार्जशीट बाय मुंबई पुलिस। अब ये सब होने के बाद गवर्नमेंट को अब श्योर था कि हमें हमारे टीआरपी स्ट्रक्चर को चेंज करना है, और वो वाला स्ट्रक्चर जो है वो फाइनली अब जाके चेंज हुआ है इन द आफ्टरमैथ ऑफ द टीआरपी स्कैम एंड इन लाइट ऑफ द टीआरपी कमिटी रिपोर्ट और टीआरएआई की रिकमेंडेशन के चलते बार्क ने फाइनली अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में काफी सारे बदलाव किए हैं। बार्क ने सबसे पहले तो अपना जो बोर्ड और टेक्निकल कमिटी है उसको रिकंस्टिट्यूट किया है। इसके अंदर कई सारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स को लाया जाएगा। बार्क हैज आल्सो फॉर्म्ड अ परमानेंट ओवरसाइट कमिटी फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग ऑफ टीआरपीस। उसके साथ ही में एक्सेस प्रोटोकॉल्स को चेंज किया गया है, उसको रिवैम्प किया गया है, टाइटन किया गया, सो दैट इसके मैनिपुलेशन करनी मुश्किल हो सके। और इसमें इन्होंने बताया है कि आपका जो रिपोर्टिंग ऑफ न्यूज और नीश जेनरेज है इसका सैंपल साइज और भी छोटा रखा जाएगा, सो दैट आपका जो रिगिंग है वो करना मुश्किल हो सके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, केवल काफी लंबे टाइम से बंद की गई रेटिंग को फाइनली आज गवर्नमेंट रिज्यूम कर रही है। खैर, हो सकता है कि इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा अलग हो। टीआरपीस फॉर न्यूज चैनल्स विल बी फाइनली रिलीज आफ्टर अ गैप ऑफ 15 मंथ्स, तो 15-16 महीने के गैप के बाद फाइनली इसको आज रिलीज किया जा रहा है। गवर्नमेंट हैज आस्क्ड द बार्क कि आपको पिछले 3 महीने के डेटा को भी रिलीज करना है, सो दैट यहां पर जो है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो सके कि सही ट्रेंड्स बेसिकली क्या थे, और इसको आपको मंथली फॉर्मेट के अंदर रिलीज करवाना है। नाउ गवर्नमेंट ने एक और कमिटी को यहां पे स्थापित किया है। गवर्नमेंट ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप को स्थापित किया है टू कंसीडर कि इफ द रिटर्न पाथ डेटा कैपेबिलिटीज, क्या हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेजरिंग द टीआरपीस। भाई, अब ये आरपीडी क्या होता है, ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। आपको आसान भाषा में बताऊं तो अभी तक हम लोग 45,000 हाउस होल्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो आरपीडीज होती हैं, आरपीडीज क्या चीज है, कई सारे आपके जो बड़े बड़े आपके डीटीएच प्रोवाइडर्स हैं, फॉर एग्जांपल टाटा स्काई हुआ, डिश टीवी हुआ, एयरटेल हुआ, वगैरह वगैरह, ये भी काफी सारा डेटा इकट्ठा करने लग चुके हैं कि कौन से हाउस होल्ड में कौन सा चैनल कितने टाइम तक देखा जा रहा है, और ये उस डेटा को आज बेचने के लिए तैयार है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि क्यों ना हम उस डेटा का इस्तेमाल करें टू अंडरस्टैंड कि जो सही टीआरपी रेटिंग्स है वो क्या है। और क्योंकि ये बहुत सारे घरों में भारत में लगा हुआ है, तो आपका जो सैंपल साइज है वो काफी बढ़ जाएगा, तो उसको मैनिपुलेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए आज गवर्नमेंट के द्वारा ये वाला जॉइंट वर्किंग ग्रुप स्थापित किया गया है। देखना बाकी है कि कब
ये अपनी रिपोर्ट को सामने लेकर आता है। मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा विद दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू थिंक द अफोरसेड लॉ जो इसकी हमने बात करी और ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ आरपीडी सिस्टम है, क्या ये आगे जाकर हमारे टीआरपी डेटा में कुछ और पारदर्शिता लाने में सक्षम हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेशल क्लासेस सीरीज चल रही है, इसको जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए खास ऑफर्स लेकर आया है जो कि 19 जन तक वैलिड है, जिसमें आपको 18 मंथ्स का कॉम्बो मिलेगा 64,000 रुपीज में अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ ही में आपको ये वाले प्राइजेस अनअकैडमी आप देख सकते हैं। 1 साल का प्राइस 52,000 का है, प्लस का 1 साल का प्राइस 75,000 का है आइकॉनिक का। इसमें आप डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। नए बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.